हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक का यूनिट 2 में से नीना एंड द बेबी स्पैरोज चैप्टर करने जा रहे हैं। नीना और बेबी स्पैरोज। स्पैरोज का क्या मतलब होता है? स्पैरोज यानी जो छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, उनको हम स्पैरोज कहते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम चैप्टर को। देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, यानी नीना का जो घर था उसमें काफ़ी मज़े हो रहे थे, काफ़ी रोमांचक था पूरा घर। क्योंकि क्या था, नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। जो नीना की आंट थी उनकी शादी होने वाली थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। और नीना, उसकी पापा, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई सभी को शादी में जाना था। दिल्ली में उन्हें जाना था शादी के को देखने के लिए। ठीक है, तो दिल्ली में थी शादी। तो एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। तो बहुत सारे सारे भी, जो उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई, सारे बहुत खुश थे, लेकिन नीना खुश नहीं थी। नीना को छोड़ के सारे खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। तो फिर जो उसकी मम्मी है वो उससे मार्केट ले जाती हैं, बाज़ार ले जाती हैं एक नई ड्रेस खरीदवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि शादी में जाने के लिए हमें नए नए कपड़े चाहिए होते हैं। तो नीना को भी नए नए कपड़े चाहिए थे। तो नीना को एक नए कपड़ा दिलवाने के लिए जो नीना की मम्मी थी वो उसे बाज़ार ले जाती हैं। और फिर पूछती हैं, व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क। तो मदर पूछती हैं कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस, यानी मुझे कोई भी नई ड्रेस नहीं चाहिए। मदर सेड नीना। तो जो नीना है वो कहती है मुझे कोई भी नई ड्रेस नहीं चाहिए, अपनी मम्मी से वो कहती है। सलवार कमीज़ देन। तो जो मम्मी पूछती हैं कि सलवार कमीज़ चाहिए तुम्हें? तो नीना शूक हर हेड, यानी शूक का मतलब होता है हिला देना, मतलब मना करना। तो नीना ने अपना जो हेड है, अपना जो सिर है, वो नाक की तरफ ऐसे हिला दिया। ठीक है, तो उसे सलवार कमीज भी नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सो लास्ट वीक? तो अब नीना की मम्मी पूछती हैं, अच्छा जो तुमने लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते देखे थे वाइट कलर के शूज़, तुम्हें वो चाहिए क्या? तो नीना कहती है डोंट वांट डोज ईथर, यानी मुझे वो भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर, मतलब वो पूछती है अपनी मम्मी को, थैंक यू बोलती है कि थैंक यू क्यों बोलती है वो, ज़रा आप बताओ थैंक यू क्यों बोलती है वो? इसलिए बोलती है क्योंकि मम्मी ने उससे इतनी सारी चीज़ें पूछी तो उसके लिए थैंक यू, लेकिन मम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नीना कह देती है। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। तो नीना की मम्मी को भी अपने मन मन में लगता है कि यार मेरी बेटी तो कुछ कर ही नहीं रही है, ना ही कुछ ले रही है ना, क्योंकि नीना तो उनकी बेटी थी ना। तो नीना को के लिए मम्मी भी अपसेट हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं हैं। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। तो वापस से नीना और उसकी मम्मी घर जाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। आफ्टर लंच, लंच यानी दिन का खाना खाने के बाद, मदर कैम एंड सिट नियर नीना। तो दिन का खाना खाने के बाद जो मम्मी है वो नीना के पास जाती हैं और उसके पास जाकर बैठ जाती हैं और पूछती हैं, व्हाट इज़ इट चाइल्ड? शी आस्क्ड, व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तो अब जो नीना की मम्मी है वो नीना से पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, आप हर चीज़ का मना क्यों कर रहे हो कि मुझे ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए? मार्केट में भी देखो नीना ने मना किया था हर चीज़ का, तो वो पूछती हैं कि आप मना क्यों कर रहे हो हर चीज़ के लिए? तो अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। नीना बोलती है, मदर आई डोंट वांट टू गो इन द वेडिंग। तो अब जो नीना बोलती है अपनी मम्मी से कि माँ, मैं अपने जो शादी में हम जा रहे हैं मैं उधर नहीं जाना चाहती। तो नीना की मम्मी पूछती हैं, बट वाई, क्यों नहीं जाना चाहती? तो नीना बोलती है, नीना सेड नथिंग, इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। तो जैसी मम्मी पूछते हैं, क्यों नहीं जाना चाहती बेटा आप शादी में? तो जो नीना है वो कुछ भी नहीं बोलती है, उसके आंसू आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं। आंसू आपको पता है ना, टीयर्स यानी आंसू। ये देखिए यहाँ पर आंसू आ जाते हैं उसके उसके चीक्स पर आ जाते हैं, चीक्स यानी गालों पर उसके आंसू जो हैं गिर जाते हैं। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, डोंट क्राई माई पैट शी सेड। तो अब मम्मी जो होती है उनको भी दुख लगता है, तो वो नीना को गले लगा लेती हैं और बोलते हैं, मत रो मेरी बेटी। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तो वो पूछती है, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही कि तुम क्यों रो रही है, क्या तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही? मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक। इस बार भी वो कुछ नहीं बोलती है और उसके आँखों में से बहुत सारे आंसू निकल आते हैं। फिर वो बोलती है, मदर शी सेड देयर्स अ स्पैरो नेस्ट ऑन बुक शेल्फ इन माई रूम। फिर जो नीना बोलती है अपनी मम्मी से, मम्मा मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि जो मेरा बुक शेल्फ है ना, जहाँ पर मेरी किताबें रखी होती हैं, उसी के ठीक ऊपर एक घोंसला है जहाँ पर 2 बेबी स्पैरोज़ रहती है, 2 बच्ची रहती हैं। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज़ इन द नेस्ट। और उस घोंसले में, घोंसले को हम इंग्लिश में नेस्ट कहते हैं, उस नेस्ट में 2 बेबी स्पैरोज़ रहती हैं जो कि अभी बच्ची हैं। तो मम्मी कहती हैं, आई सी या यानी हाँ मैं देख सकती हूँ।
दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। तो अब नीना बोलती है कि वो इतनी छोटी हैं, वो बस अपने उनके पंख आने ही वाले हैं और एकदम बच्ची हैं वो, तो वो जो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं तो उन्हें भूख भी काफ़ी लगती है। पूरे दिन वो रोती रहती हैं और चीप चीप करते रहती हैं खाने के लिए। ऑल डे लॉन्ग देयर क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। तो नीना ये सब कहती है तो मम्मी कहती है आई सी, यानी मैं देख सकती हूँ बेटा। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़। तो वो पूछती है, अब अपनी मम्मी से पूछती है, अगर हम बाहर चले जाएंगे तो हम इस पूरे घर को बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे घर में, लेकिन फिर जो बेबी स्पैरोज़ हैं उनके जो मम्मी पापा हैं इन दोनों के लिए खाना कैसे ला पाएंगे, फिर तो ये भूखे रह जाएंगे और मर भी सकते हैं। ओ नीना क्राइड मदर। तो फिर मम्मी कहती है ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। तो मम्मी कहती हैं अरे नीना, और उसे एक बड़ा से झप्पी देती हैं, मतलब हग करती हैं, गले लगाती हैं। इज़ दैट वाई यू डोंट हैव टू गो टू द वेडिंग। तब जो मदर पूछती हैं कि यही रीज़न था कि आप शादी में नहीं जाना चाह रही थी। शादी को हम इंग्लिश में वेडिंग कहते हैं। यही रीज़न था, यही चीज़ थी जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे और शादी में नहीं जाना चाह रहे थे, ये मम्मी पूछती हैं। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो। खिड़की खुली छोड़ देंगे, अगर खिड़की खुली छोड़ देंगे तो जो बर्ड्स हैं, स्पैरोज हैं, वो इधर उधर जा पाएंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली। तो नीना पूछती है अच्छा मम्मा हम खिड़की को खुला छोड़ सकते हैं, सच में हम छोड़ सकते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। तो मम्मी कहती है यस 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 का मतलब हाँ बेटा हाँ, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड सो दैट द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन होम एंड गो फ्रीली। तो अब वो मम्मी कहती है हाँ हाँ बेटा हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, बस ये जिस कमरे में ये सारी चीज़ें तुम्हारी रखी हुई हैं ना, इस कमरे में से हम सारी चीज़ तुम्हारी उठाकर दूसरे कमरे में रख लेंगे, जिससे इस कमरा पूरा ये खाली रह जाएगा और इस कमरे को बंद कर देंगे और खिड़की खुली छोड़ देंगे और अपना घर भी बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर कोई चोर वोर आता है तो अगर रूम में घुसता है तो रूम में तो उसको कोई भी चीज़ ही नहीं मिलेगी, है ना। तो इससे हमारा जो घर है वो भी सेफ़ रहेगा और जो स्पैरोज़ हैं वो भी इधर उधर जा पाएंगी फ्रीली यानी बिना किसी झिझक के एकदम जा पाएंगी। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? अब जो मम्मी है वो बोलती है ज़रा सोचो नीना, अगर तुम वहाँ पर शादी में तुम मज़े कर रही होगी और यहाँ पर जो बेबी स्पैरोज़ हैं वो अपने घोंसले में आराम से बाहर भी जा पाएंगी और अंदर मज़े से घूम भी पाएंगी पूरे घर में, है ना। तो वो पूछती हैं अच्छा आइडिया है ना मेरा, मम्मी पूछती हैं नीना से। इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग, दे वर टू plump little sparrows flying all over the room and wasn't Nina thrilled। तो अब नीना को वो बहुत अच्छा आइडिया लगा तो नीना बोलती है इट वॉज ए गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और फिर नीना चली जाती है वेडिंग में यानी शादी में, और उसके बाद जब वो शादी से घर वापस आती है तो उसे दिखता है कि जो बहुत प्यारी प्यारी से दो चिड़िया हैं जो थोड़ी बड़ी हो गई हैं और पूरे घर में इधर उधर चीची चीची शिचू शोर मचा रही हैं, मतलब पूरे कमरे में। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड। अब आप बताओ बच्चों, तो नीना कितनी रोमांचक हुई होगी, कितना उसे मज़ा आया होगा देखने में, है ना। जैसे आप देखो चिड़िया इधर उधर घूम रही है तो आपको भी तो मज़ा आता है ना। तो इसके राइटर हैं प्रतिभा नाथ, इस स्टोरी के राइटर हैं प्रतिभा नाथ, ठीक है। और ये बहुत प्यारी सी स्टोरी थी, आई होप आपको समझ आई होगी। न्यू वर्ड्स यानी जो नए शब्द हमने इस कहानी में जाने वो है मार्केट, बॉदर, प्रॉब्लम, ड्रेस, अपसेट, रिमूव, वेडिंग, लवली, प्लम्प। इन सब का मतलब तो हमने कहानी में जान ही लिया है। तो बच्चों यही थी आपकी कहानी नीना एंड द बेबी स्पैरोज। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। थैंक यू।